Dear students, in today's video, we shall study about simple machines. And the key points which we will study here are definition of simple machines and what are the different types of simple machines. Simple machines के definition और कितने different types के simple machines है इस chapter में हम ये पढ़ेंगे. Now, let us start. What is a machine? एक machine क्या है? Machine is a device which helps us to do our work more easily, efficiently and faster. So machine क्या है? Machine एक ऐसा device है जो हमें अपना काम बहुत आसानी से और जल्दी और बहुत ही efficiently मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में हमारा काम को ख़त्म करवाने में हमारी मदद करते हैं ये मशीन्स. सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू डू द वर्क बाय यूजिंग अ लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी मतलब क्या? हम जितना मेहनत डालते हैं उसमें एनर्जी यूज़ होता है एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए. तो मशीन्स क्या करते हैं? ये जो काम हम कर सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ मशीन बाय यूजिंग लेस एनर्जी, लेस ताकत लगा के हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सिंपल मशीन्स. इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और रिड्यूसेस द एफर्ट रिक्वायर्ड. हम जितना एफर्ट डालेंगे मशीन वही एफर्ट कम तरीके से डालकर हमारा काम और भी आसानी से करा सकता है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स? सिंपल मशीन्स के क्या टाइप्स है? एक है लिवर, दूसरा है पुली, तीसरा है वेज, चौथा है स्क्रू, फिर व्हील एंड एक्सल एंड इंक्लाइन प्लेन. सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. नाउ व्हाट इज अ लीवर? लीवर इज अ बेसिक मशीन विच वी यूज इन आर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में हम लीवर यूज करते हैं. कहाँ पर एंड क्यों? एंड इसमें लीवर में क्या क्या है आइए पढ़ते हैं. लीवर कंसिस्ट ऑफ लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट. ये 3 चीज़ें आपके लिवर में होते हैं. क्या क्या होता है बच्चों? एक होता है लोड होता है, दूसरा होता है फल्क्रम और तीसरा होता है एफर्ट. ओके, नाउ लोड क्या है, फल्क्रम क्या है, एफर्ट क्या है? द लोड इज द ऑब्जेक्ट दैट इज मूव्ड. अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये लोड है, इसके ऊपर हमने लोड रखा है. मतलब लोड क्या है? जिस वस्तु या जिस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है या फिर काटना है या फिर उठाना है, दैट इज टू बी मूव्ड, कट और लिफ्टेड. द लोड इज द ऑब्जेक्ट. लोड क्या है? ऑब्जेक्ट है. दैट इज टू बी मूव्ड, कट और लिफ्टेड. तो आपको 3 चीज़ें याद रखने हैं लोड के साथ. लोड क्या है? लोड इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर देखिए लोड इज द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी आइदर मूव्ड, कट और लिफ्टेड. द फल्क्रम इज द सेंट्रल पॉइंट. अब देखिए इस ये रॉड का सेंट्रल पॉइंट मतलब बीच का जो सेंटर है उसे हम फल्क्रम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फल्क्रम बोलते हैं. ओके, नाउ एफर्ट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द लोड. अब एफर्ट मतलब कार्य करना, प्रेशर देना, फोर्स देना. क्यों देना? टू मूव दिस लोड. इस लोड पे हमारा एक्शन हो रहा है, ठीक है. तो इस एक्शन को हम बोलते हैं लोड. जो भी एक्शन लिया जाता है टू मूव दिस लोड, वेदर टू मूव इट और टू कट इट और टू लिफ्ट इट, इज कॉल्ड योर एफर्ट. सो लीवर हैज गॉट 3 मेन थिंग्स: लोड, fulcrum, effort. Load is placed at one end, effort is given at the other end, and the fulcrum is the central point of this lever. Now, a lever क्यों use होता है? A lever is used to help us lift up heavy loads and open or close things. So, lever का main use क्या है? एक, it can help to lift up heavy loads. बहुत भारी loads उठाने में मदद करता है. And टू ओपन और क्लोज थिंग्स, या तो बंद या फिर खोलने के लिए भी काम में आता है. एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर आर हैमर, हथौड़ा, बॉटल ओपनर जिससे हम बॉटल खोलते हैं, अ पेयर ऑफ सिजर्स. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका हैमर है. अब इस एंड पे आप अपने हाथ से हैमर को पकड़ते हैं, हथौड़े को पकड़ते हैं और इस वाले जो नोकीले पार्ट है उससे आप वो ऑब्जेक्ट पे
हिट करते हैं, ताकि उस पर कुछ मतलब उस पर फोर्स डाल के जब हम मारते हैं ऑब्जेक्ट को हथौड़े के इस एंड से, तो उस पर जो भी आपको करना है कार्य वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर एफर्ट वो शो करेगा ऑब्जेक्ट पे। बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर को यहाँ से पकड़ के ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है बॉटल के कैप पे हम लगा के जब खोलते हैं तो कुछ एफर्ट डालते हैं तो कैप निकलता है। पेयर ऑफ सिजर्स, जब हम उंगलियों में फंसा के इन दोनों होल्स में सिजर को पकड़ के वो क्लॉथ को या पेपर को या जो भी काटते हैं ना, उसे हम एफर्ट बोलते हैं। ओके, नाउ नॉलेजपीडिया पढ़ते हैं। आर्किमिडीज, न्यूटन व फेमस साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन। अब लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन हम जानेंगे दो साइंटिस्ट जो इसके लिए फेमस है वो थे आर्किमिडीज एंड न्यूटन। ओके, एंड द अर्लीस्ट मशीन इन्वेंटेड बाय मैन इज व्हील। सबसे अर्ली मशीन जो मैन ने इन्वेंट किया था वो क्या है, वो है आपका व्हील। ओके, सो नेक्स्ट वी विल रीड व्हाट इज अ पुली। पुली इज अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। लीवर क्या था, इट इज यूज टू हेल्प लिफ्ट अप हैवी लोड्स एंड ओपन और क्लोज थिंग्स। पुली क्या करता है, इट इज अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हैवी objects. It is made with a rope or a chain wrapped around a pulley. Wrapped around a wheel, sorry. So what is a pulley made up of? It is made with a rope or chain. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हाथ में ये रोप या फिर चेन है विच इज़ रैप्ड अराउंड अ व्हील। ये सर्कुलर चीज़ जो है ये आपका व्हील है। रैप्ड अराउंड अ व्हील मतलब इसको, इस रस्सी को इस व्हील में फंसा के लोड को उठा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो है ये आपका लोड है। ठीक है, नाउ व्हेन वी पुल द रोप फ्रॉम वन साइड, अब जब हम यहाँ से रस्सी को खींचेंगे तो ये इस व्हील में जो घुमा के इस वाले लोड को उठाएगा जहाँ का उसका दूसरा एंड फंसा हुआ है। नाउ व्हेन वी पुल द रोप फ्रॉम वन साइड ऑफ द पुली द व्हील मूव्स एंड द लोड लिफ्ट्स अप। ठीक है, द प्लेसेस वेयर पुलीज आर यूज्ड आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे एक बाल्टी में एक साइड ऑफ द रस्सी को बांधा जाता है, फिर यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे कुएं में एक सर्कुलर टाइप का व्हील रहता है जिसमें वो रस्सी फंसा के दूसरे साइड से हम उसको खींचते हैं। तो ये है पुली मैकेनिज्म। रेजिंग अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल, नेक्स्ट टाइम आप जब एक फ्लैग को हॉइस्ट करने के लिए देखने जाएंगे तब आप नोटिस करना कि ये पुली मैकेनिज्म क्या है उसमें। और फिर नेक्स्ट है वर्कर्स लोडिंग गुड्स यूजिंग अ क्रेन। क्रेन में भी पुली सिस्टम यूज होता है। सो व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ पुली? When we pull a rope from one side of the pulley, the wheel moves and the load lifts up. ठीक है, now let us study about inclined plane. Inclined plane किसे कहते हैं? The inclined plane is a sloping or a slanting surface. ये क्या है? इट इज़ अ स्लोपिंग और अ स्लांटिंग सरफेस। मेन चीज़ आपको याद रखना है, इंक्लाइन मतलब स्लोप या फिर स्लांट होना। सो इट इज़ अ स्लोपिंग और अ स्लांटिंग सरफेस विच कनेक्ट्स अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। यहाँ पर देखिए विच कनेक्ट्स अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, क्योंकि ये है देखिए आपका स्लोप है, ये आपका लोअर लेवल है, ये आपका हायर लेवल है और ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, सो ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं? लोअर लेवल टू हायर लेवल। ओके, नाउ इट इज़ यूजफुल इन मूविंग हेवियर ऑब्जेक्ट्स टू अ हाइट। अब यहाँ नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए हेवी ऑब्जेक्ट्स को हम इंक्लाइंड प्लेन यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मूविंग हेवियर ऑब्जेक्ट्स टू अ हाइट। इट डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बट इट मेक्स द वर्क ईजियर। इट मेक्स द वर्क ईजियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लाइड में या फिर रैंप में या फिर टू लोड सिलेंडर्स इन अ ट्रक। ठीक है, अगर एक एक सिलेंडर हम उठा के ट्रक में लोड करेंगे तो कितना मेहनत लगेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं एक इंक्लाइन प्लेन डाल के उसमें खींच के ले जाते हैं सिलेंडर्स को। एनी सरफेस, प्लेन सरफेस लाइक अ बोर्ड केप्ट एट एन एंगल, केप्ट एट एन एंगल क्या है? इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन मतलब एक एंगल होता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक एन इंक्लाइंड प्लेन। Now test your knowledge we will do in the separate video of this chapter. Let us go over to wheel and axle. Now wheel and axle, देखिए ये डायग्राम में wheel और axle दिया है।
It is a simple machine in which a wheel is connected to a pole or a rod at its center. देखिए ये व्हील है और दूसरे एंड पे भी व्हील है. व्हील के सेंटर्स में ये एक पोल या रॉड यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, कनेक्टेड. इट इज़ अ सिंपल मशीन. आप डायग्राम देखिए तो आपको डेफिनेशंस रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन विजुअलाइज एंड राइट योर आंसर. अगर आपको ये डायग्राम याद है कि दो व्हील्स हैं और उनके सेंटर में एक रॉड या फिर पोल जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज व्हील एंड एक्सल? इट इज़ अ सिंपल मशीन पहले आप लिखेंगे. इन विच अ व्हील इज कनेक्टेड टू अ पोल और रॉड एट इट्स सेंटर. किसके सेंटर पे? व्हील के सेंटर पे अ पोल और अ रॉड इज कनेक्टेड. नाउ द पोल और रॉड इज कॉल्ड द एक्सल. ये जो पोल या रॉड है इसको बोलते हैं एक्सल. ठीक है. नाउ द व्हील एंड एक्सल मस्ट मूव टूगेदर. मेन चीज क्या है? दैट द व्हील एंड एक्सल मस्ट मूव टूगेदर टू फॉर्म अ सिंपल मशीन. ओके. नाउ द एफर्ट अप्लाइड टू द व्हील हेल्प्स इन टर्निंग द एक्सल एंड वाइस वर्सा. अब हम जो एफर्ट डालते हैं इस व्हील को मूव करने के लिए, उसका इफेक्ट होता है इस रॉड पे. या फिर अगर हमने ये एक्सल को मूव किया तो उसी का इफेक्ट होता है हमारे व्हील के ऊपर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हील एंड एक्सल आर यूज्ड इन ऑल व्हीकल्स, डोर नॉब्स, पिज्जा कटर, स्क्रू ड्राइवर एंड पेंसिल शार्पनर. ठीक है. ये these are the examples. Next is a screw. Screw is a simple machine used to attach two things together by using a screwdriver. आप सबने स्क्रू देखा होगा और आप सबने स्क्रू ड्राइवर भी देखा होगा. सो ये सिंपल मशीन क्या करता है? अटैच करता है दो चीज़ों को टुगेदर बाय यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर. इट इज़ एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped around a rod spirally. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है स्क्रू का. ये जो सर्कुलर टाइप है ये स्पाइरली इसको हमने रैप अराउंड किया है अलोंग दिस रॉड. ठीक है, ये आपका रॉड है एंड दिस इज स्पाइरली बाउंड विथ अ रॉड. ठीक है. अ स्क्रू हैज़ एन अपीयरेंस ऑफ अ थिन मेटल स्टिक. ये जो है मेटल स्टिक है. ठीक है, विथ अ टर्निंग हेड ऑन टॉप. ये आपका हेड है जो कि घूम सकता है. ओके. एंड ग्रूव्स अलोंग विथ इट्स लेंथ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रूव्स है. यूजिंग स्क्रूज टू थिंग्स कैन बी इंटरलॉक्ड. यूजिंग स्क्रूज टू थिंग्स कैन बी इंटरलॉक्ड इन सच अ वे दैट दे कांट बी फोर्स्ड टू सेपरेट. दे आर ऑल्सो यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स लाइक अ स्क्रू जैक. सो हमने स्क्रू के बारे में क्या पढ़ा? देखिए, इट इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू अटैच टू थिंग्स टुगेदर बाय यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर. इट इज़ एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped around a rod spirally. ठीक है. अ स्क्रू हैज़ एन अपीयरेंस ऑफ अ थिन मेटल स्टिक. ये पूरा आपका एक थिन मेटल स्टिक है विद अ टर्निंग हेड ऑन द टॉप. यहाँ पर टर्निंग हेड है एंड ग्रूव्स अलॉन्ग विद इट्स लेंथ. यूजिंग स्क्रूज टू थिंग्स कैन बी इंटरलॉक्ड इन सच अ वे दैट दे कांट बी फोर्स टू सेपरेट. अगर हमने कुछ स्क्रू ड्राइवर के साथ स्क्रू लगा दिया है टाइटली किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं मूव करता है. दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स लाइक अ स्क्रू जैक. नाउ व्हाट इज अ वेज? वेज क्या है? अ वेज इज अ सिंपल मशीन विच हैज़ एटलीस्ट वन स्लांटिंग सर्फेस एंड अ शार्प एज. देखिए, यहाँ पे ये शार्प एज है और ये आपका स्लांटिंग सरफेस है. ठीक है. सो आप इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो आप विजुलाइज करके आंसर लिख सकते हैं कि वेज अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ अ सिंपल मशीन विच हैज़ एटलीस्ट वन स्लांटिंग सरफेस एंड अ शार्प एज. इट इज़ अ पेयर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक. अब देखिए, ये शार्प एज का बैक और ये स्लांटिंग सरफेस का बैक, दे आर अटैच्ड. यहाँ पे अटैच हुए हैं. ठीक है. सो द टू प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज. इट इज़ यूज टू फोर्स थिंग्स अपार्ट. इट इज़ यूज टू फोर्स थिंग्स अपार्ट मतलब तोड़ने के लिए यूज होता है. ठीक है. ये है वेज और ये है एक्स. नॉलेजपीडिया, अ किचन नाइफ्स ब्लेड एक्ट्स एज अ वेज.
तो एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपके किचन के नाइफ ना है वो आपका वेज की तरह एक्ट करता है. सेपरेटिंग द कट पोर्शंस ऑफ द कैरेट और एनी अदर वेजिटेबल्स. द हेड ऑफ एन एक्स इज अ वेज. द हेड ऑफ एन एक्स, ये जो आपका एक्स है इसका हेड ये है वेज. Carpenters and sculptors use the wedge to cut. Carpenters and sculptors use the wedge to cut wooden rocks. So wedges किसके द्वारा यूज होते हैं? Carpenters and sculptors. Carpenter तो आपको पता है, and sculptors जो कुछ चीज़ों को तैयार करते हैं. They use the wedge to cut wood and rocks. The narrower the wedge, the easier it is to drive in. The narrower the wedge, the easier it is to drive in and cut. ठीक है, एंड पुश थिंग्स अपार्ट बेसिकली. तो पुश थिंग्स अपार्ट. फॉर एग्जाम्पल नाइफ, एक्स एंड चॉपर, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं. सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू डू वर्क ईजिली, एफिशिएंटली एंड फास्टर. आप इसको याद रखेंगे, EEF, ईजिली, एफिशिएंटली एंड फास्टर. सिंपल मशीन्स वर्क बाय आइदर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और बाय रिड्यूसिंग द एफर्ट नीडेड. सिंपल मशीन्स कैसे काम करते हैं? या तो हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को चेंज करते हैं या फिर हम एफर्ट नीडेड को रिड्यूस करेंगे. दो चीज़ें याद रखनी है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और रिड्यूस द एफर्ट नीडेड. अब कितने टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स है? 6 टाइप्स है. लिवर, पुली, स्क्रू, वेज, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल. ओके, so with this we come to the end of the explanation part of this video. Next video में मैं आपको test your knowledge, one line answers of this chapter and exercises करवाऊंगी. So stay tuned for the next video. Like, share and subscribe. Notification button को on रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड EVS के वीडियोस हैं. इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स हैं. प्लीज़ गो थ्रू देम फॉर योर knowledge. Thank you students and all the best.